वाल्मीकि तुलसी करो। त्रेता का निबंध करी सतकोटि रामायण। त्रेता का निबंध करी सतकोटि रामायण। एक अक्षर धरे ब्रह्मचारि परायण। एक अक्षर धरे ब्रह्मचारि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुरीति विस्तारी। अब भक्तन सुख देन बहुरीति विस्तारी। राम चरण रसन रहत अहनिश धारी। राम चरण रसन संसार अपार के पार को सुगम रूप नवकार। अपार के पार को सुगम रूप नवकार। संसार अपार के पार को सुगम रूप नवकार। संसार अपार के पार को सुगम रूप नवकार। कुटिल जीवन तुलसी करो। अब भूमिका के पश्चात रामचरितमानस क्या है, तुलसीदास जी क्या है। रामचरितमानस के रूप में राम जी का अवतार हुआ है, इसलिए एक अवतार त्रेता में, 24वें त्रेता में, और एक राम जी का अवतार संवत 1631 में। अच्छा, एक और विशेष बात हम आपको बताएं। भक्तमाल ग्रंथ के प्रमाण के अनुसार संवत 1631 की श्री रामनवमी के दिन रामचरितमानस का प्राकट्य मंगलवार के मुहूर्त में, और ठीक उसी समय जिस समय राम जी का अवतरण हुआ उसी समय रामचरितमानस का प्राकट्य। और उसी संवत 1631 में बुंदेलखंड के संस्थापक महाराजा मधुकर शाह, उनकी महारानी गणेश थी, महारानी कुंवर गणेश, उनको भी श्री अवध में संवत 1631 में मध्याह्न अवधित मुहूर्त में ही साक्षात राम जी की प्राप्ति। तो ओरछा रामराजा सरकार का प्राकट्य भी उसी मुहूर्त में, वह भी राम जी का अवतारी। आज भी सरकार ओरछा में विराजमान है उसी अवसर पर। श्री रामचरितमानस प्रासादिक ग्रंथ है। रामचरितमानस का आश्रय लेने वाले के ऊपर राम जी की कृपा सहज हो जाती है, स्वाभाविक हो जाती है। ये राम जी की कथा कैसी है? बुध विश्राम सकल जन रंजन। बुध विश्राम सकल
बुध विश्राम सकल जन रंजन बुध विश्राम सकल राम कथा कलि कलुष विभंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी गावहि यह चरित समारे गावहि चरित समारे काल सदा सुनहि सादर सदा सुनहि सदा सुनहि सादर नारी सदा सुनहि सुरवर मानस ते सुरवर मानस अधिकारी। हम लोग श्री राम जी की भी आराध्या उपास्या पूज्य गोमाता के चरणों में वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हम लोग इन दिनों में मर्यादित श्री राम चरित्र का कथन श्रवण करके अपना कालक्षेप कर सकें, अपने जीवन को, अपनी वाणी को, अपने हृदय को पवित्र कर सकें, संभाल करके रामचरित्र कह सकें। ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा पूज्य गोमाता हम सबको प्रदान करें। रामचरितमानस के प्रथम मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने कहा, वर्णानाम अर्थसंधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। इस श्लोक में वाणी और विनायक की एक साथ वंदना की गई। वाणी माने भगवती वाग देवता सरस्वती और विनायक माने भगवान गणपति। सरस्वती और गणेश इन दोनों की वंदना की गई है। वर्ण, चाहे अचवर्ण हो, हल वर्ण हो, स्वर हो, व्यंजन हो। अर्थ संघ माने अर्थ समूह, और रस, चाहे भक्ति के 5 रस हों अथवा साहित्य के 9 रस हों, अथवा और अवान्तर भेद करके कुछ ज्यादा संख्या होती हो, वे रस। और छंद, मात्रिक छंद हो, वर्णिक छंद हो। इन सबके मंगलों के करने वाले ये साक्षात भगवती वाग देवता सरस्वती हैं और श्री गणेश जी हैं। उन दोनों को मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, सरस्वती जी की वंदना प्रथम क्यों? वाणी विनायक। अब यद्यपि वाणी और विनायक में वाणी का ही पूर्व निपात होगा, ये बात अलग है, लेकिन हम जो कहना चाहते हैं वो ये है कि सरस्वती जी का पहले स्मरण क्यों? बोले सरस्वती जी का पहले स्मरण इसलिए क्योंकि लिखने की प्रेरणा सरस्वती देती है। किसी भी कवि की लेखनी तभी आंदोलित होती है जब भगवती वाग देवता सरस्वती उसके हृदय में अवतरित होती है। जेहि पर कृपा करई जन जाय,
गुरु कृपा करही जन जानी, कवि गुर अजीर जावन मानी। हाँ कवि गुर अजीर जावन मानी। भगति है तू निज भगन तिहाई, भगति है तू निज भगन तिहाई। मिरत सारथ आवत, सुमिरत सारथ आवत। जब कोई संत, जब कोई भक्त भगवान के या भगवान के भक्त का यश लिखने बैठता है और सरस्वती जी की याद करता है, तो सरस्वती जी चाहे जिस अवस्था में हो ब्रह्म सदन से दौड़ी हुई आती है, मैं कृतार्थ होने जा रही हूं। और जब कोई कवि सरस्वती का स्मरण करता है, सरस्वती उसकी अंतःकरण में, उसकी बुद्धि में आती है, लेकिन जब वह ऊटपटांग चीजें लिखने लग जाता है, किसी राजा रानी या किसी नायक नायिका के गुणों का, उसके चरित्र का, अथवा किसी लौकिक घटना का साहित्यिक शब्दों में वर्णन करने लग जाता है, तो सरस्वती माथा पीटती है, इस विमुख के पास मुझे आना क्यों पड़ा। उसे सरस्वती शाप दे देती। सरस्वती जी भी लालायत रहती हैं, ये संत, ये भक्त मेरा प्रयोग करके मुझे भगवत गुण गान में कृतार्थ करे, मुझे सफल बनावे, ये सरस्वती की इच्छा होती है। तो सरस्वती की कृपा के बिना लेखन कैसे होगा? इसलिए सरस्वती का स्मरण कर रहे हैं। कहते भाई गणेश जी का स्मरण क्यों कर रहे हैं? गणेश जी जो है ना, वो विघ्नराज हैं, विघ्नराज हैं, विघ्न विनायक हैं, विघ्नराज हैं। जितने दुनिया के विघ्न हैं ना, वो सब गणेश जी के कब्जे में रहते हैं, उनके झंडा के नीचे रहते हैं। व्यवस्था बनाई गई कि सब विघ्नों के स्वामी बनकर के आप रहिए। इसलिए जो गणपति स्मरण नहीं करता, तो कोई न कोई गणेश जी की सेना का विघ्न पहुंच जाता है और न कोई उपद्रव ले जाकर खड़ा कर देता है। तुम्हारी प्रथम पूजा होगी और तुम्हारी पूजा से विघ्न विघात होगा, यह वर उन्हें प्राप्त है, ब्रह्मा जी का वर प्राप्त है किसी पुराण के अनुसार, और भगवान शिव पार्वती का वर प्राप्त है, ऐसा भी पुराणों में वर्णन है। शंकर जी जब त्रिपुर का संहार करने लगे और शंकर जी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और त्रिपुर को भस्म करने के लिए जैसे ही वे प्रत्यंचा खींचना चाहते थे कि अकस्मात शंकर जी के अंगूठे में इतनी पीड़ा हो गई कि वो प्रत्यंचा को खींचने में समर्थ नहीं हो सके। तो शंकर जी ने विचार किया कि हमारे अंगूठे में कौन सी बीमारी आ गई है? जिन मृत्युंजय का स्मरण करने से असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं, उन भगवान मृत्युंजय के हाथ में कौन सा रोग आ गया? तुरंत शंकर जी को याद आ गई, गणेश जी का पूजन हमने नहीं किया युद्ध के आरंभ में, इसलिए अंगूठे में प्रवेश करके उन्होंने विघ्न उपस्थित कर दिया है। तो जैसे गणेश जी का स्मरण किया, शंकर जी के अंगुष्ठ की पीड़ा निवृत्त हो गई और त्रिपुर का संहार हो गया। शंकर जी का नाम त्रिपुरारी पड़ा। इसका मतलब है कि पूजा न करें तो अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। इसलिए सनातन धर्म के अनुसार गणेश जी का प्रथम स्मरण सबको करना चाहिए। गणेश जी के स्मरण में किसी की भक्ति, किसी की वैष्णवता प्रभावित नहीं होती है, ये बात समझ लेनी चाहिए अच्छी प्रकार से, क्योंकि हम लोग सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्म में पांचों देवताओं की उपासना का वर्णन है। गणेश जी का
स्मरण अवश्य करना चाहिए। और वैसे भी देखा जाए तो गणेश जी महान भक्त हैं, महान नाम जापक हैं। महिमा जास जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम महिमा से ये प्रथम पूज्य है। तो नाम जापक नाम निष्ठ ही श्रेष्ठ है, और नाम निष्ठ भक्त का प्रथम स्मरण करना ही चाहिए। तो विघ्न विघात के लिए गणेश जी का स्मरण आवश्यक है। इस पवित्र कार्य में कहीं कोई दुष्कृत प्रतिबंधक बनकर के उधर विराजे, कोई पाप प्रतिबंधक बनकर के उपस्थित न हो जाए, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता। निर्विघ्न संपादित यह कार्य हो जाए, इसके लिए गणेश जी का स्मरण बहुत आवश्यक है। गणेश जी का स्मरण किया है। सबसे पहले बालकों को वर्ण का बोध कराया जाता है, अक्षरारंभ जिसको कहते हैं। वर्णमाला का बोध पहले कराया जाता है, और पहले वर्णमाला का बोध हो जाता है तो वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। फिर वर्णमाला के बोध के बाद शब्दों का बोध होता है, और शब्दों के बोध के बाद फिर शब्दों के अर्थ का बोध होता है, अर्थबोध होता है। ठीक इसी प्रकार से वर्णों से के समूह से शब्द बनता है, और शब्द से ही अर्थ संघ की उत्पत्ति होती है। राम शब्द भी वर्णात्मक है। रकार, रकारोत्तरवर्ती आकार और मकार, ये तीन वर्ण हुए कि नहीं हुए? और इन तीन वर्णों को मिलाने से बना राम। और राम शब्द का अर्थ क्या है? रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मने इति राम पदे नासौ परब्रह्मा विधीयते। उपनिषद के अनुसार परब्रह्म ही राम शब्द का अर्थ है। श्री कौशल्यानंदन, श्री दशरथ नंदन, श्री भरताग्रज, श्री सीतापति इत्यादि अर्थों का बोध होता है राम शब्द से। अर्थात इसका अर्थ है कि वर्णों के सम्मेलन से बने हुए शब्द और शब्दों का अर्थ, वर्णानाम अर्थ संघानाम, और रस, सभी रस साहित्य के और छंद, इन सबके स्वामी कौन हैं? बोले इन सबके स्वामी श्री सीताराम जी ही। इसलिए एक अर्थ यह भी महात्माओं ने किया है, और वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि कर्तारौ, इसके कर्ता कौन है, इनके अधीश्वर कौन है, इनके अधिष्ठाता कौन है? बोले वाणी विनायक ही। वाणी कौन है? बोले वाणी साक्षात श्री जानकी जी है, और विनायक साक्षात श्री राम जी। इसलिए गौरी सरस्वती और गणपति की तो वंदना की ही है। श्री सीताराम जी जो तुलसीदास जी के आराध्य उपास्य इष्ट हैं, उनका भी इस श्लोक के रूप में गोस्वामी जी ने प्रथम वंदन किया है। वंदे वाणी विनायको। आप लोग कहेंगे वाणी माने सरस्वती, और सीता जी सरस्वती कैसे हो गई? यदि उनके तत्व का विचार किया जाए तो तत्व क्या है? उपजहि जासु हंस गुण खानी,
अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। अनंत लक्ष्मी, अनंत उमा पार्वती और अनंत सरस्वती उनके अंश से प्रकट होती वाणी। और राम जी से बड़ा विनायक कौन होगा? नायक माने तो जानते हैं ना, नायक माने क्या होता है? मुखिया, सूत्रधार, नेता। और वी उपसर्ग लग गया, विनायक माने विशिष्ट नायक। विनायक माने विशिष्ट नायक। राम जी के जैसा विशिष्ट नायक श्री राम जी ही हैं और दूसरा नहीं। कैसे नायक हैं? इसलिए संपूर्ण वेद, इतिहास, पुराण, स्मृति, धर्मशास्त्र, लोक कथाएं, उन सबके विचार से, अनुशीलन से, मंथन से, चिंतन से एक बात निकल करके आती है। यदि 16 आना अपनाने योग्य चरित्र यदि किसी का है, वह भगवान श्री राम का चरित्र है। भैया हम वैष्णव पीछे बने, भक्त पहले पीछे बने, रसिक पीछे बने, पहले एक भले आदमी तो बने। वैष्णवता, भागवत धर्म, रसिकता, ये तो मनुष्यता की नींव पर ही तो टिके हुए हैं। तो पहले हमारे में मनुष्यता तो आवे, और मनुष्यता श्री राम जी के चरित्र के चिंतन के बिना, उनके अनुसंधान के बिना जीवन में मानवता नहीं आ सकती। बिना राम कथा के मानव मानव नहीं है। आप सब लोगों ने भारतवर्ष के एक महान गीत राग संत का दर्शन और श्रवण अवश्य किया होगा। पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज, त्याग, तपस्या, निर्लोभता और परोपकारिता का जो आदर्श उन्होंने स्थापित किया है, उसकी उपमा अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। हमें उनके दर्शन का और उनके श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने निकट से उनका अनुभव किया। श्री डोंगरे जी महाराज को कुछ प्रेमियों ने मुंबई बुलाया और वहां श्रीमद् भागवत कथा की तैयारियां बड़ी जोरों पर हुई। उस घटना के साक्षी कुछ लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो अभी भी हैं, तो बुजुर्ग हो गए। वो आयोजक कमेटी में वो भी थे। और डोंगरे जी महाराज एक दिन पहले पहुंच गए। उनका नियम था, वो जहां कहीं कथा होती थी, एक दिन 2 दिन पहले पहुंच करके वहां के सभी देवालयों में दर्शन करते थे। पहले नियम था, सब जगह पूजन करना, सब जगह दर्शन करना, वहां कोई संत हो उनके पास जाकर प्रणाम करना, पूजन करना, आशीर्वाद लेना, तब कथा आरंभ होती थी। उनका नियम था। और डोंगरे जी महाराज पधारे और कल से कथा होनी है। और आज आयोजकों को बुलाकर डोंगरे जी महाराज ने कह दिया कि भागवत जी की कथा सुनने के योग्य मुंबई के लोग नहीं हैं, इनकी भूमिका तैयार नहीं है कि ये कृष्ण कथा सुन सकें, इसलिए बंबई के परिवेश में मैं भागवत कथा नहीं कहूंगा। तो महाराज फिर क्या होगा, इतना प्रचार हो गया, बोले कथा तो कहूंगा और भागवत जी की कथा न कहकर राम कथा कहूंगा। राम कथा कहूंगा। अब आयोजकों के हाथ पांव फूल गए। बोले महाराज हम लोगों ने
अब आजकल तो होर्डिंग के जमाने चल गए ना, उसमें होर्डिंग के जमाने नहीं थे, सब बैनरों पर लिखे जाते थे। महाराज बहुत बैनर, अब इतने जल्दी दूसरे बैनर बन नहीं सकते हैं, इतना प्रचार नहीं हो सकता है, इस बार तो भागवत जी की कथा कह लीजिए, अगली बार राम कथा। बोले नहीं, हम कहेंगे तो राम कथा ही कहेंगे, यहां भागवत नहीं कहेंगे। उन्होंने निश्चय कर लिया। तो फिर 2-4 बैनर रात रात में तैयार करके लटकाए गए और डोंगरी जी महाराज ने राम कथा कही, रामचरितमानस की कथा कही, और लगातार 3 वर्ष राम कथा सुनाई बंबई के लोगों को। चौथी साल भागवत कथा सुनाई। बोले भाई, राम कथा सुनकर इनका हृदय इतना पवित्र तो हो जाए कि हमारे श्याम सुंदर की कथा पचा सके। राम कथा के श्रवण के बिना कृष्ण कथा को कोई पचा सके, ऐसी पात्रता नहीं होती। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव जी ने 9वें स्कंध में पहले राम जी का चरित्र कहा, इसके बाद कृष्ण कथा का वर्णन किया। तो राम जी विशिष्ट नायक हैं, इसलिए श्री रामचरित्र की वाग्देवता अधिष्ठात्री राम चरित्र की प्रेरणा वाणी प्रेरिका श्री जानकी जी, और वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये प्रमाणित है। महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से भगवान अपने चरित्र का लेखन कराना चाहते हैं। कथा आप सब जानते हैं। और महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा, वाल्मीकि जी के प्रधान कृपा पात्र शिष्य हैं महर्षि भरद्वाज। भरद्वाज से कहा, वत्स भरद्वाज, मध्याह्न संध्या का समय हो गया है, चलें तमसा नदी में स्नान करके मध्याह्न संध्या करके आऊं। अच्छा गुरुदेव। गुरु जी का कमंडल, कौपीन, बहिर्वास सब ले लिया और पीछे पीछे चल पड़े। महर्षि ने कहा, अकर्दम मिदम तीर्थम भरद्वाज निशामय। भरद्वाज देखो, ये तमसा का जो तट है अकर्दम है, यहाँ कीचड़ नहीं है, सुंदर रेत है, ये जगह स्नान के लिए उपयुक्त है। महर्षि स्नान आदि करके वहां विचर रहे, बैठे थे, थोड़ा दर्शन कर रहे थे प्रकृति की शोभा का। उसी समय राम जी ने कृपा कर दी। क्या कृपा कर दी? राम जी ही एक निषाद के रूप में उपस्थित हो गए और रावण वध लीला को उन्होंने क्रौंच वध लीला के रूप में प्रदर्शित किया। एक क्रौंच युगल विहार कर रहा था, क्रौंच नामक पक्षी, और उस व्याध ने उनमें से एक को, जो नर क्रौंच था, उसका वध कर दिया और वह क्रौंची विलाप करने लगी। इस कारुणिक दृश्य को देख करके महर्षि का हृदय उच्छलित हो उठा और इस धरती की सबसे पहली रचना, इस पृथ्वी का सबसे पहला छंद महर्षि की वाणी से निस्सरित हुआ। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यक्रौंच मिथुनादेक मवधीतामोहितम्। अरे निषाद, तुम्हें कभी शाश्वत शांति न मिले। ये बेचारे पक्षी कितने प्रेम से विहार कर रहे थे, तुममें से एक काममोहित क्रौंच का तूने वध कर दिया और दूसरे को विलाप करने के लिए जीवित छोड़ दिया। एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ क्या है? इंदिरा लोक माता मां क्षीरोद तनया रमा। मामा ने भगवती जगत जननी सीता, निषीदती मां निषाद माने भगवती सीता जिनके दक्षिण वामांग में विराजती हैं, ऐसे श्री रघुनाथ जी तत्संबंध
तत्संबुद्धो हे मानषाद, हे श्री सीतापति रामचंद्र। मानसाद शब्द का अर्थ, तुम शाश्वत प्रतिष्ठा को, शाश्वत शांति को प्राप्त करो। क्यों? बोले तुमने बहुत अच्छा कार्य कर दिया, वेद विरुद्ध आचरण करने वाले काम मोहित रावण का वध कर दिया और राम राज्य की स्थापना कर दी। इसलिए अनंत काल तक तुम अपने यश का, अपनी कीर्ति का विस्तार करती है। और इस श्लोक में संपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। आपने पहले कथाओं में हमारी सुना होगा टीकाकारों के भावों के अनुरूप कि बालकांड, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड, सभी कांडों की कथा इस श्लोक में निकली। और महर्षि जब कहने लगे कि भरद्वाज ये मेरे मुंह से तंत्री लय समन्वित ये गेय छंद निकला, ये क्या है? आश्रम में बैठकर विचार कर रहे थे, तब तक ब्रह्मा जी आ गए। ये मेरी प्रेरणा से ही ये छंद तुम्हारी वाणी से निकला है। अब तुम रामचरित्र का प्रणयन करो, राम जी के चरित्र का लेखन करो, तुम्हारी वाणी कहीं मिथ्या नहीं होगी। नते बाग अनिर्ता कश्चित काचिदत्र भविष्यति, तुम्हारी वाणी कहीं मिथ्या नहीं होगी। और महर्षि नारद जी से मूल रामायण सुनने के बाद विचार कर रहे हैं कि अब हम क्या लिखें और कैसे लिखें। हाथ में कुशा लेकर के कृष्ण मृग चरम पर विराजमान हैं, ध्यान कर रहे हैं श्री सीताराम जी का। तब तक ब्रह्मचारी आए, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। कहूं वत्स क्या हुआ? बहुत भयभीत हो। बोले एक देवी अपनी अंग कांति से सारे वन को उद्भासित करती हुई, जगमगाती हुई वो गंगा के तट पर रुदन कर रही। अरे वो तो साक्षात विदेहराज नंदनी है। अर्घपाद्य आदि लेकर के महर्षि प्राद्रवद यत्र मैथिली, महर्षि वाली प्राद्रवद चले नहीं, प्राद्रवद यत्र मैथिली, दौड़ते हुए महर्षि अर्घपाद्य लेकर के गए हैं। और जैसे ही उन्होंने अर्घपाद्य आदि निवेदित किया है, सुंदर सुभद्र वेदी पर विराजमान किया है, और जैसे ही किशोर जी की नकमण चंद्रिका का दर्शन किया है, दर्शन करते ही अनंत रामचरित्र उनके हृदय में प्रकट हो गए। और महर्षि ने रामायण शतकोटि अपारा चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एक रामायण नहीं, महर्षि वाल्मीकि ने 100 करोड़ रामायण लिखे। 100 करोड़ श्लोकों में रामायण लिखा हुआ। तो अब आपको ये बात स्पष्ट हो गई कि तब तक महर्षि रामचरित्र नहीं लिख सके जब तक रामचरित्र की प्रेरिका, श्री रामचरित्र को इतना महनीय बनाने वाली कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्, सीता का चरित्र महान है। जब तक श्री जानकी जी नहीं विराजी तब तक महर्षि लिखने में समर्थ नहीं हुए। इसलिए रामचरित्र की प्रेरिका सरस्वती तो श्री सीता जी है। इसलिए वाणी माने श्री किशोरी जी और विनायक माने विशिष्ट नायक श्री राम जी। यही वर्ण अर्थ समूह रस और छंद के अधीश्वर हैं। इनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और एक विशेष बात आपको बताऊं, वैष्णव धर्म का किसी भी उपासना से विरोध नहीं। विरोध तब है आप देवतांतर की उपासना नहीं, आप साक्षात भगवान की उपासना कर रहे हैं। आप उपासना कर रहे हैं साक्षात रामकृष्ण नारायण की, और उपासना करके चाहते क्या है? उपासना करके यदि आप कोई लौकिक पदार्थ चाहते हैं, किसी कामना की पूर्ति चाहते हैं, तो आप ईमानदारी से वैष्णव कहलाने के योग्य नहीं है। आप रामकृष्ण के भक्त नहीं हैं, आप तो उस कामना के भक्त हैं। देखो भागवत जी में ब्राह्मणियों ने, मथुरा की ब्राह्मणियों ने, यज्ञ पत्नियों ने ठाकुर जी को खरी खोटी सुनाई, स्तुति नहीं की ठाकुर जी की।
ठाकुर जी को खरी खोटी सुनाई उन्होंने। सीधे साधे शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा, महाराज तुम्हारे हृदय में दया का नाम निशान नहीं है। सब चकाचक खा गए, थालों थाल भोजन कर गए, और अब कहते बस अब हमारा काम हो गया, तुम पधारो। ऐसा स्वार्थी कहां मिलेगा? अरे थोड़ा तो विचार करो। प्राप्ता वयम तुलसीदाम पदावसृष्टम केशैर्नवोधुमतिलंघ्य समस्त बंधु। सारे संसार का तृण के समान त्याग करके हम आपके चरणों में आई हैं। इसलिए आई हैं कि आपके चरणों में अर्पित जो हरी हरी तुलसी की मंजूर युक्त माला है, वो चरण जिसमें तुलसी की माला लिपटी है, वो चरण आप हमारे मस्तक पर रख देवें, जिससे वो तुलसी की माला हमारे केश में उलझ जाए, हमारे वेणी का, हमारे मस्तक का श्रृंगार हो जाए। इसलिए आई। कोई कामना नहीं है उनके मन में। लोग उनकी प्रशंसा में सुखदेव जी ने कई श्लोक लिखे, और उसी कृष्ण लीला प्रकरण में नाग पत्नियों ने भगवान की लंबी चौड़ी स्तुति की, लेकिन नाग पत्नियों की प्रशंसा में सुखदेव जी ने एक वाक्य तक नहीं लिखा। क्यों? एक तो स्तुति नहीं कर रही है, खाली ठाकुर जी को कहती है कि तुम्हारे भीतर दया नहीं है, इतना कठोर मत बोलो, इतने कोमल हो कि इतना कठोर क्यों बोल रहे हो, निर्दयता क्यों दिखा रहे हो, थोड़ा दया करना सीखो। तो स्तुति नहीं कर रही, उनकी प्रशंसा की जा रही है, और वो खूब लंबी चौड़ी स्तुति कर रही, उनकी कोई प्रशंसा नहीं। क्यों? बोले ब्राह्मणियां कुछ नहीं चाहती हैं श्याम सुंदर से, और ये नाग पत्नियां पति ही प्राण प्रदीयताम, वो पति के प्राण चाहती हैं। इसलिए सुखदेव जी ने भक्त नहीं माना। हम भगवान गणेश की उपासना करें, पर गणेश जी से यह न मांगे कि अंधन को आंख दे तो कोढ़िन को काया, बांधन को पुत्र दे निर्धन। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, लड़ुअन को भोग लगे। ये आरती की हम कोई उपेक्षा नहीं करें, आरती तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन केवल अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, इतने ही नहीं। इसके लिए हम गणेश जी की उपासना नहीं करेंगे। हम गणेश जी का स्मरण करें, पर इसलिए करें गाइए गणपति गाइए गणपति 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 शंकर भवानी नंदन शंकर भवानी सिद्धि सदन बदन विनायक, सिद्धि सदन बदन विनायक, कृपा सिंधु धन सबना, कृपा सिंधु धन सबना। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, मोदक मंगलदाता, मोदक
मांगत तुलसी कर जोरे मांगत बसुराम गणपति खूब स्मरण कर रहे हैं लेकिन मांगते नहीं है। क्या मांगते हैं? मांगत तुलसी दास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। हमारे हृदय में श्री सीताराम जी निवास है। यदि इस प्रकार की भावना हो गणेश की उपासना में तो गणेश जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं और हमारी भावना में, हमारी उपासना में भी कहीं कोई अंतराय नहीं पड़ता है। क्या हमारी ब्रज की कुमारिकाओं ने भगवती कात्यायनी की उपासना नहीं की? और वे कात्यायनी की उपासना करके रुपए कौड़ी नहीं मांगती और कोई संसार की चीज नहीं मांगती। क्या मांगती? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिन्ने कुरुते नमः। हे महामाये कात्यायनी, हे महायोगिनी, नंदनंदन श्री कृष्ण हमें पति रूप से प्राप्त हो। चाहे गणेश की उपासना हो, चाहे सूर्य की उपासना हो, चाहे भगवती की उपासना हो, चाहे शिव की उपासना हो, आदर सबको करना है और मांगना एक ही है। जैसे पतिव्रता नारी अपने पति के चरण कमलों में प्रेम चाहती है, ऐसी वैष्णव भगवान के चरणों में विमल अमल प्रेम चाहे और कुछ न चाहे। और एक विशेष बात है, इस पहले श्लोक में 7 कांडों की कथा, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। इसमें वर्णानाम शब्द से बालकांड की कथा का संकेत है। चार वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। यद्यपि भगवान अजन्मा हैं, सर्वव्यापक हैं, लेकिन बाल कांड में भगवान का अवतरण इक्ष्वाकु वंश में होता है, सूर्य वंश में होता है। भगवान क्षत्रिय कुल को स्वीकार करते हैं। राम जी ने खुद कहा कि हम क्षत्रिय, हम क्षत्रिय मृगया बन करें। तो राम जी ने क्षत्रिय कहा अपने को। तो वर्ण द्विजाति संस्कार, जात कर्म संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, फिर उपनयन संस्कार और विवाह संस्कार,
ये सब वर्ण के अनुरूप ही होते हैं, अपने अपने वर्ण के अनुरूप संस्कार होते हैं। तो वे सारे संस्कार बालकांड में होते, विवाह तक। मुख्य संस्कार विवाह है, तो जन्म से लेकर विवाह तक के संस्कार और भगवान के वर्णोचित कुलोचित धर्म, उसका स्वरूप बालकांड में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। इसलिए वर्णा नाम से बालकांड की कथा का संकेत है, और अर्थ संध्या नाम से अयोध्या कांड की कथा है। कैसे? बोले अर्थों का समूह, संघ, वो क्या है? बोले अर्थ संघ को ही कहते हैं शासन, अर्थ संघ को ही कहते हैं राज्य। राम जी राजा कहां बनने का, राम जी के राजा बनने का उपक्रम कहां आरंभ हुआ? अयोध्या कांड में उपक्रम आरंभ हुआ। सबके उर अभिलाष कहीं मनाय महेश, आप अछत जुगराज पद राम ही देव नरेश। सबके मन में एक एक इच्छा है, दशरथ जी रहे, विराजे रहे, पर साक्षी भाव से अपने सामने ही युवराज पद पर श्री राम जी को अभिषिक्त कर दें। अयोध्यावासी कह रहे हैं नृप युवराज राम कह देहूं, जीवन जन्म लाभ में। जीवन का लाभ क्यों प्राप्त नहीं करते राम जी को युवराज बना करके? पर अर्थ समूह जो राज्य है, उस राज्य को राम जी ने स्वीकार नहीं किया अयोध्या कांड में। क्यों? उसके कई कारण हैं। एक तो ये है कि राम जी ने कहा कि जब तक इस देश में उग्रवाद आतंकवाद है, गौ ब्राह्मण पर अत्याचार हो रहा है, और हम झूठे मूठे युवराज बन जाएं, ये झूठा मूठा खेल हमको पसंद नहीं। प्राचीन परंपरा रही है नारायण, चक्रवर्ती सम्राट का जब अभिषेक होता है, युवराज पद पर अभिषेक होता है, तो एक धरती का नक्शा बनाया जाता है, मानचित्र बनाया जाता है, और जिस आसन पर वह बैठता है उस पर पृथ्वी का मानचित्र बना होता है, सारी धरती का राजा। ठाकुर जी ने विचार किया कि रावण जैसे दस्युओं का उन्मूलन जब तक नहीं हुआ, आसुरी संस्कृति का विनाश नहीं हुआ, आर्ष संस्कृति की प्रतिष्ठा नहीं हुई, गौ और ब्राह्मण को सुखी नहीं कर पाया, तब तक इसे स्वीकार करना उचित नहीं। तो राम जी ने अयोध्या का सिंहासन त्याग दिया, लेकिन फिर भी राजा तो राम जी ही हो गए। अयोध्या कांड में कौन हुआ राजा? भरत जी आया, भरत जी के पाले में राज्य, पर भरत जी ने नहीं लिया और राम जी ने भी नहीं लिया। तब क्या हुआ? बोले राम जी ने अपनी पादुका भेज दी, और गद्दी पर किसे बिठाया गया? नित पूजहि प्रभु पावरी, नित पूजहि प्रभु पावरी, नित पूजहि प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आयुष करत, राज काज बहु भान। सुन सिख पाए आशीष बड़ी, गनक बोल दिन साध, सिंहासन प्रभु पादुका, बैठारे निरूपाद। तो वर्णा नाम से बालकांड,
क्षत्रिय सारे संस्कार जन्म से लेके विवाह तक के, और अर्थ संज्ञा नाम से पादुका जी का सिंहासनासीन सिंह होना। हम लोग जो तिलक लगाते हैं ये क्या है? ये पादुका सिंहासनासीन है, ये सिंहासन है और ये पादुका है। श्री राम पादुका, राम जी के चरण हैं, सिंहासन पर विराजे हैं। बीच में कौन है? ये बीच में श्री किशोरी जी के चरण, लाल चरण उनका है, दक्षिण चरण। तो श्री सीताराम जी के चरणों को भरत जी सेवा कर रहे हैं, ये भाव। तो ये अर्थ संज्ञानाम से अयोध्या कांड की कथा। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम, रस आस्वादने, रसतीति रसा अथवा रस्यते इति रसा। और भगवान श्री राम कौन है? रस ही है, रसो वैसा, रस स्वरूप ही है। और रसों में श्रृंगार वीर करुणा अद्भुत हास्य भयानका बीभत्स रौद्रो वात्सल्यम शांतस शांतश्चेति रसा दस, ये रस कहे गए, 10 रस कहे गए। और इन रसों में सबसे श्रेष्ठ रस क्या है? इन 10 रसों में रस राज है श्रृंगार। माधुर्य जो है वो रस राज है, संपूर्ण रसों का राजा है। और अरण्य कांड में सब रस है। अब व्याख्यान का अवसर नहीं था, अनुसंधान करो तो सारे रस अरण्य कांड में। श्रृंगार भी है, वीर भी है, करुण भी है, अद्भुत भी है, हास्य भी है, भयानक भी है, सब रस उसमें। और महाराज जी भुषुंडी रामायण के अनुसार श्री राम जी 999 रास करते हैं चित्रकूट में। कितने? 999 रास। और जब 1000वां रास करने के लिए रास के पूर्व श्री जानकी जी का श्रृंगार करते हैं, उसी समय जयंत आकर विघ्न कर देता है। तो ठाकुर जी कहते श्रृंगार ही ठीक है, जयंत ने थोड़ा विघ्न कर दिया। अब 1000वीं पूर्णाहुति महाराज की श्री वृंदावन में। तो ठाकुर जी किशोरी जी का महाराज 1000वां महाराज वृंदावन में करते हैं। गोस्वामी जी भी वर्णन कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, राम बनाए। आप कहेंगे भुषुंडी रामायण का तो आपने प्रमाण दिया, हनुमत संहिता का प्रमाण दिया, किंतु तुलसीदास जी ने चित्रकूट में रास का वर्णन कहां किया?
श्री तुलसीदास जी महाराज भी गीतावली में रास का वर्णन कर रहे हैं चित्रकूट में। शब्दों पर ध्यान दें। गीतावली विरचित तह पर्णसाल अति विचित्र लखन लाल निवसत जहां नित्य कृपाल राम जानकी निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन। राजीव नयन राम जी अपने हाथ से किशोरी जी की सेज बना रहे हैं, फूल की कलियों को चुन चुन करके, नए नए पल्लवों को चुन करके श्री किशोरी जी की सेज तैयार कर रहे हैं। निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन प्यास परस पर पीयूष प्रेम पान की। क्या करते हैं सरकार? सिय अंग लिखे धातुराग, विचित्र प्रकार की औषधियों के रंगों से, सुंदर सुकोमल कुर्चिका से किशोरी जी के श्रेंग में विचित्र प्रकार की नक्सिक पत्रावली का निर्माण करते हैं। सिय अंग लिखे धातुराग सुमन भूषण विभाग। नक्सिक पुष्पों के ही आभूषण बनाकर श्रेंग में धारण कराते हैं। तिलक कर्णिका कहूं कला, कहते हैं कैसे कला निधान, कितना बढ़िया तिलक लगाया किशोरी जी को ललाट पे, क्या कहना। माधुरी विलास हास, माधुरी विलास हास गावत जस तुलसीदास बसती हृदय जोड़ी की परम प्राण की। अब रास शुरू हो गया। दर्शक कौन है रास के? चितवत मुनिगण चकोर, चितवत मुनिगण चकोर बैठे निज ठोर ठोर। अक्षय अकलंक शरद चंद चंदनी, शरद रास हो रहा है। शरद चंद्र राघव जी हैं और शरद चंद्रिका श्री विजयराज नंदिनी जी हैं। उदित सदा बन आकाश, ये रास श्री चित्रकूट की धरा पर सदा सर्वदा हो रहा है, नित्य विहार हो रहा है। उदित सदा बन आकाश मुदित बदत तुलसीदास। जय जय रघुनंदन जय जनक नंदन, जय जय रघुनंदन जय जनक नंदनी। पर राम जी का रहस्य, राम जी का रास, उसके अनुभव का अधिकारी कौन है? श्री सिद्ध कोटि की भक्ता श्री मंजू केसी जी कहे। राम रहस्य के भूता, राम रहस्य के राम रहस्य जिनको मन मरी गयो और जिनको मन मरी गयो कई चौदह भुवन एक रसदी, चौदह भुवन एक रसदी, एक पुरुष
इतना